नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंताज महान तज्जैत परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तले सकला फलत पदार्थ मालिका यत्र। ओम नमः। अनर्थ दंडों की चर्चा स्वाध्याय में हो गई है। संक्षेप से विचार करें तो क्या करोगे? अनर्थ दंडों के त्याग के बिना अर्थ की सिद्धि अर्थात प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं है। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनर्थ दंडों का त्याग करना ही चाहिए। लोक में भी किसी कार्य की सिद्धि करना है तो फालतू कामों से अपना उपयोग हटाना ही पड़ेगा। धर्म ध्यान का लक्ष्य बनाओ तो अपध्यान स्वयं छूटेगा। धर्मोपदेश में उपयोग लगाओ तो पापोपदेश से अपने आप बचो। पाप का उपदेश दे नहीं सकता। अहिंसा कैसे करेगा? हिंसा का उपदेश कैसे देगा? शीलवान कैसे कुशील का उपदेश दे सकता है? अनुमोदना भी नहीं कर पाए। प्रमाद छोड़ो, प्रमाद छोड़ो। लौकिक कार्यों की सिद्धि में भी प्रमाद बाधक है तो मोक्ष मार्ग में तो है ही। और केवल बहिरंग प्रमाद का त्याग करके ही संतुष्ट मत हो जाओ, अंतरंग का प्रमाद भी छोड़ो। अर्थात अपना कार्य करने का उत्साह बना रहे। ये समझो लौकिक क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा, उत्साह ही जीवन है, आलस ही मरण है। जब तक उत्साह है कार्य करने का तब तक तो जीवन है, और उत्साह खत्म समझ लो जिंदगी खत्म ही है। बहुत लोग ऐसे होते, खाने पीने का भी उत्साह खत्म, सारे काम करने का उत्साह खत्म, समझ लो जीवन खत्म हो। उत्साह ही जीवन है, आलस ही मरण है। परंतु बोलो भाई क्या कहना है? परंतु वह उत्साह विषय कषाय में नहीं, वह उत्साह धर्म कार्यों में होना है। आत्महित में उत्साह आना चाहिए, जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। जिसे अब वो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत लाभ। क्यों? बाहर में ये कार्य हैं, ये इनसे गुजर नहीं होनी। 4 लाइनें सुनाई थी कभी। जब जम्मू कुमार को माता समझाने लगी, उनकी भाषा समझाने की है, बेटा विवाह और ये, तो जम्मू कुमार में 4 लाइनें आई। अब वो तो कवि की रचना होती है, लेकिन जम्मू कुमार क्या कहने लगे? माँ बहुत दुर्लभ ये मनुष्य पर्या है, बहुत दुर्लभ है। प्यास के समय में एक लोटा अगर पानी मिल जाए और सीधा फेंक दो, कैसे फेंक देगा?
जीवन मरण का प्रश्न तुम कहते फेंक दो। माँ विषय वासना की खातिर ये जीवन हवन नहीं होगा। मिल चुका धूल में बहुत बार, अब माटी रतन नहीं होगा। रत्न दुर्लभ हम मट्टी में फेंका है। तुम्हारे बुंदेलखंड में गाते हैं हिरा दो हीरा ककरन में। माँ विषय वासना की खातिर यह जीवन हवन नहीं होगा। मिल चुका धूल में बहुत बार, अब माटी रतन नहीं होगा। वैराग्य बुलाता है मुझको, अब इस बिन त्राण नहीं होगा। त्राण माने रक्षा। कामना कामिनी की त्यागी, अब इससे काम नहीं होगा। हमको ये लाइन कहनी थी, कामना कामिनी की त्यागी, अब इससे काम नहीं होगा। लौकिक में आपको रहने की एक जगह चाहिए। हम कह रहे हैं आज हमारे कमरे में आ जाओ। अरे आज से कैसे काम चलेगा, हमें तो रुकना है, रहना है। आज से कैसे काम चलेगा? तो भैया हमें अनंत काल तक सुखी रहना है। बताओ, इस क्षणिक कामिनी के लक्ष्य से, इन भोगों से सुख की कल्पना भी करें तो कितने दिन कर सकते हैं? अच्छा एक काम करो, खड़े हो जाओ और देखते ही रहो। तुम देखो कब तक देखोगे? और संभव है जिसे देखना चाहते हो वो रूप भी क्षणभंगुर है, और जो देखने वाला सूक्ष्म ज्ञान और इंद्रियां ये भी क्षणभंगुर है। कैसी सुंदर समयसार जी में चर्चा है। रे वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। कामना कामिनी की त्यागी, अब इससे काम नहीं होगा, हमारी गुजर नहीं होगी। पंडित बुद्धदास जी ने कहा, या हित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निर्वाह न होए। यहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं होना। क्या दिन छंद आपको याद होगा, और नहीं तो पढ़ना फिर। क्या तू नित चाहत भोग नए नर, तू नित चाहत भोग नए नर, पूरव पुण्य बिना क्यों पाए। पहले तो मिलना कठिन है, पूरव पुण्य बिना क्यों पाए। और आय संयोग गहे कहूं योग, गहे तब रोग न भोग सके। आय संयोग मिले कहूं योग, गहे तब रोग न भोग सके। और जो दिन चार को ब्योत बनो, तो पर दुर्गति में पछताए। 4 दिन तूने भोगों को भोग भी लिया, मस्ती कर भी ली, तो फिर क्या होगा? तो पर दुर्गति में पछताए। या हित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निर्वाह न होए। यहाँ तुम्हारा निर्वाह नहीं। वैराग्य मेव अभयम, वैराग्य ही अभय है। जिनको ये मोही प्राणी अभय रूप मानता है, अब अपने घर आ गए अपने निश्चिंत, तारो लगो निश्चिंत। झूठी बात, कितने ही ताले हो गए, उसमें मृत्यु प्रवेश करती है, कर्म प्रवेश करते हैं, कर्म का उदय आता है। कैसी बातें कर रहे हो? एक चर्चा की थी, चक्रवर्ती का किला दुर्भेद्य हो सकता है, अभेद्य नहीं। अभेद्य तो आत्मा का किला है, उसमें कर्म का प्रवेश नहीं, मृत्यु का प्रवेश नहीं। दूसरी कोई आगत वेदना ही नहीं हो सकती। वेद वेदक भाव वेद है, इसलिए इसमें दूसरी कोई आगत माने आई हुई कोई वेदना नहीं, अभाव, निरापद स्थान यही है। दूसरा कोई ऐसा पद नहीं है जो निरापद हो। जितने भी निरापद और निर्भय स्थान समझे हो, वे सब भय के स्थान है।
हम बार बार कहते भैया प्रवचन नहीं है, ये चर्चा है, स्वाध्याय है, संबोधन है। सुनाने वालों का सुनना बहुत कठिन होता है, समझाने वालों का समझना बहुत कठिन होता है। लोग में हम कह देते जो बाहर अपने चाट पकौड़ियां खाया है वे चौकी में भोजन नहीं कर सकते, 2 रोटी नहीं खपेंगे उन पर। बाहर की चाट पकौड़ियां खाया है, मिठाई खाया है अपने, अब वो तो बेकार हो गया। इंद्रिय सुख की लोभी जी कभी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा, पात्र नहीं। ख्याति लाभ का जिसे अंतर में अभिप्राय हो जाता है, भाव विशुद्धि नहीं होती। ये आगम वचन है, ये नहीं होती, नहीं होगी। हमारे अंदर आएगा तो हमें नहीं होगी, तुम्हारे अंदर आ जाएगा तुम्हें नहीं होगी। यही तो चर्चा कर रहे हैं हम अनर्थनों की, भैया प्रमाद छोड़ो। और क्या कह रहे हैं प्रमाद छोड़ने में? केवल बाह्य प्रमाद छोड़ करके ही संतुष्ट मत हो जाओ। अभी तो बाह्य का प्रमाद नहीं छूटा। प्रमाद छोड़ने का मतलब क्या है बोलो? अनुशासन का पालन करो, उत्साह से बैठो, उत्साह से बैठो। अभी तो बहुत छोड़ी है, सुनने में जितना उत्साह है उससे ज्यादा समझने के लिए विचारने में उत्साह आना है। तत्व कौतूहलीसन, ये बाहर का जो लक्ष्य है, बाहर की वृत्तियां हैं, वो तुम्हें प्रमादी बनाती हैं। पराश्रय से प्रमाद होता है, स्वाश्रय से पुरुषार्थ होता है। पर का लक्ष्य होगा प्रमाद हो गया, और स्व का लक्ष्य होगा तो पुरुषार्थ है। स्थूल रूप में प्रमाद का मतलब ये है अनुत्साह का भाव और अनुशासनहीनता का भाव, अनुशासन का भाव। प्रमाद का मतलब ये है समय की अवहेलना मत करो और स्व स्थान की अवहेलना मत करो। जिस वस्तु का जो स्थान है वहीं रखो। आपके उपयोग का स्थान कहाँ है ये सोचो। उपयोग का स्थान कहाँ है? कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, ये द्रव्य इंद्रियां हैं। जिह्वा से स्वाद नहीं आता, इनके भीतर जो उपलब्ध उपयोग रूप भावेंद्रिय है वही तो जानेगी। क्या लिखा है? वो चिट्ठी पढ़ेगा तो सुने, समझेगा नहीं, पढ़ेगा तो सुनेगा तो समझेगा नहीं। महाभाग्य से मिलता है और महापुरुषार्थ से समझाया जाता है। दर्शन महाभाग्य से मिली, आंखें भाग्य से मिली, दर्शन महाभाग्य से मिले, लेकिन दर्शन करना, सार्थक करना, ये महापुरुषार्थ का काम। और नहीं तो दर्शन होते रहे, तुम सोचे दर्शन करे आए, दर्शन करे आए, आओ दर्शन करे आए, बस खत्म हो गया, जैसे कछु बात ही नहीं। किसके दर्शन, कैसे दर्शन, किस लिए दर्शन, क्या दर्शन, कुछ हो सही, दर्शन करे आओ। इंद्रिय सुख क्षणिक है, ये पर्याय क्षणिक हैं, इंद्रियां क्षणिक हैं, इनसे काम नहीं, गुजर नहीं चलेगी। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कामना कामिनी की त्यागी, अब इससे काम नहीं होगा। हमें तो अनंतकाल सुखी होना चाहिए, अनंतकाल थोड़ी हो सकती है। न कामना अनंतकाल रहेगी, न कामिनी अनंतकाल रहेगी। कामनी भी क्षणभंगुर है और कामना भी क्षणभंगुर है। और कामिनी को देखने की कामना किसको होती है? जिसने अपना चैतन्य स्वरूप नहीं देखा। द्रव्य संग्रह टीका में ये जगह जगह विश्व निर्मल ज्ञान आनंदमय आत्मा के अनुभव से उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आए बिना वे जीव इंद्रिय सुखों में आसक्त होता है
उसमें त्रस स्थावर जीवों का घात होता है, उसके फल से ये त्रस स्थावर शरीरों को धारण करता है। ये कोई कल्पना करके नहीं लिख दिया है, होता है। पुरुषार्थ होगा तो प्रमाद नहीं होगा, प्रमाद होगा तो पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। अब देखो, पुरुषार्थ करना होगा, आपको उद्यम करना होगा, अच्छे कार्य अपने आप वैसे ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं समझना। और अगर नहीं करोगे तो प्रमाद अपने आप है। सुनने के बाद अगर उसको याद नहीं करना है, मुझे इतनी बातों को सुनकर मेरा हित है सो करना, अगर ये लक्ष्य नहीं हुआ तो सुनने में प्रमाद आएगा। और इनको सुनकर के हमें अपना हित करना है, प्रमाद नहीं आएगा। हमने उसको कितना स्पष्ट किया था, सुनने के लिए सुन रहा है, ठीक है, क्या करना अपन सुन लो, आके बैठ गए, उठ के चले गए। लेकिन अगर परीक्षा देना हो तो अलर्ट हो जाएगा, नहीं समझ में आए तो पूछेगा। आपने पढ़ी है कोई इंग्लिश की कहावत, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन? कुछ समझ में आया क्या कहा? बच्चा चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, बच्चा आदमी का पिता है। ऐसा ही है। देखो, अगर आपको परीक्षा देनी हो और कोई विषय समझ में नहीं आ रहा, अरे चलो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, दूसरा कर देंगे चॉइस में। और अगर आपको पढ़ाना हो तो क्या करोगे? फिर तो मैंने शिष्य को गुरु नहीं पढ़ाता, गुरु शिष्य को नहीं पढ़ा रहा, शिष्य गुरु को पढ़ा रहा है, ये समझ लो। उसके निमित्त से दौड़ रही है, छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको परीक्षा देनी हो तो आपके सुनने में थोड़ी सी और सावधानी आ जाएगी, क्रम हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगी पढ़ाई आपकी। हमें कौन परीक्षा देनी है? अब कहा जितनी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो रहने, खत्म मामला। बिना लक्ष्य के प्रमाद आए बिना रहते, लक्ष्य बिना प्रमाद होता ही है, लक्ष्य बिना प्रमाद होता ही है। इसलिए लक्ष्य बनाओ, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना है, बस। अब आपको प्रमाद। आचार्य कुंद देव ने कहा, दर्शाओ तो करना प्रमाण, उसे स्वानुभव से प्रमाण करना। वैसे ही आओ 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 अच्छी अच्छी मत कहते रहना। ब्रह्मचर्या को छोड़ो, बेईबा के आ गए क्या? उपयोग को सूक्ष्म करो और चर्या को व्यवस्थित करो। एक और रह गया, कुछ होश नहीं रहता तुमको। अभिप्राय को सम्यक, उपयोग को सूक्ष्म और चर्या को व्यवस्थित करो। व्यवस्थित माने रूटी से चुस्ती मत करो, टाइम टेबल बना लो, उस हिसाब से काम करो, ऐसा नहीं। आपको दृष्टांत दिया था, पद्म पुराण में लिखा, वे जीव घने प्रमादी है, सवेरे से उठ करके सब काम समय पर करते हैं, लेकिन वेद ज्ञान किसी समय नहीं करते। जो तत्व विचार भी नहीं करते हैं, घने प्रमादी है। आपने माला फेरी, पूजा की, स्वाध्याय किया, दान दिया है, और फिर अपने पाठ किया, फिर एक मिनट को सांस नहीं ली, और आचार्य महाराज कहते घने प्रमादी। क्यों? एक क्षण भी तुमने ये याद नहीं किया, इन सब के कर्ता हम नहीं हैं, हम तो ज्ञाता स्वरूप है। बिना स्वभाव के लक्ष्य के प्रमाद कैसे मिटोगे?
दान के स्वरूप को समझोगे, हिंसा दान से बचोगे। दान के स्वरूप से बचोगे तो हिंसा दान से बच पाओगे। अनर्थ दंड है हिंसा दान, अनर्थ दंड है। दान का स्वरूप समझो और सुश्रुति का अभ्यास करोगे तो दुश्रुति से बचोगे। ये चर्चा कर अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। हम आपसे कहें उठो उठो उठो, काहे गिरे, कान में कहें वहां चलना है, अपने आप उठ के ठाड़े हो जाओ, वहां चलना है। लक्ष्य तो हो कुछ, उठो उठो उठो, अब काहे गिरे उठे, क्यों उठे? लेकिन अगर लक्ष्य बन जाता है वहां चलना है तो अपने आप कदम उठ जाते हैं, अपने आप चलने लगती हैं, उस दिशा में अपने आप हट जाते और फिर इधर उधर से सारे उससे उपयोग हट जाता है। इसकी गाड़ी चूकने में संशय हो गया कि मिल जाए तो मिल जाए, चलो भाग रहा है, उसे कहा सुनो सुनो सुनो, कहा सुने ऐसे जिसका जीवन को दुर्लभता भाषित हो गई हो वो विकथा सुनेगा। और ऐसे भक्ता चला जा रहा था और उससे अरे सुनो तो गाड़ी 1 घंटा लेट है, सोई चाल धीमी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बोलो, और जल्दी पहुंचो गाड़ी तैयार खड़ी है, चाल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ आप कैसे? बिना लक्ष्य विहीन जीवन कहीं सफल नहीं हो सकता। और लक्ष्य पूर्वक अगर भावना भाई जाएगी तो भावना सफल हुए बिना नहीं रहेगी। इस प्रकार की अनर्थ दंडों की चर्चा की थी। आचार्य महाराज कहते सर्व अनर्थों में जुआ प्रधान है। बड़ी सुंदर बात है। ऐसा लगता है हम कौन जुआ खेलते हैं, हमें तो त्याग है। सुनो इसका मतलब क्या है। जीवन में नियम ले लेना चाहिए, शर्त लगा करके कोई काम मत करो। इस मोक्ष मार्ग में शर्त नहीं, समर्पण चाहिए। किसी वैद्य के पास जाओ, 2 दिन में ठीक करोगे, कर पा तो कर दो, नहीं तो हम चलें फिर के जाओ। तीन महीने में हमें कोर्स डिप्लोमा दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो जाए जाओ, हम क्या करें। शर्त नहीं, समर्पण चाहिए। जब लौकिक के कार्य शर्त लगा करके नहीं हो पाते तो मोक्ष मार्ग शर्त लगा करके कितनी शर्तें हैं। हम साहब निवृत्ति तो लें, फिर बताओ व्यवस्था बताओ। व्यवस्था तुम्हारे भाग्य के प्रमाण बनेगी, हम नहीं बनाएंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए। अगर तुम जिनाज्ञा का चरणान योग से बोल रहे, अगर जिनाज्ञा का उल्लंघन करोगे, प्रमादी जीवन जियोगे, ईर्षा द्वेष करोगे, ख्याति लाभ की वांछा रखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें लेना हो तो ले, नहीं लेना हो मत लो। निवृत्ति भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। खेल खिलौना थोड़ी है। संयोगों की सर्व व्यवस्था जानो उदयाधीन है। हम क्या करेंगे बोलो? तुम स्वयं ही करके बता दो। एक हंसी का दृष्टांत ही हमने बताया था आपको। सामने वाले भैया बोले आप तो महाराज यहीं रहो, हमने तुम भी यहीं रहो। बोलो बोलो, हम यहाँ रहेंगे, तुम चले जाओ राजकुमारी जाने, तो हमें हमको नहीं जाने हुए।
ये संभव नहीं है कि हम सुनाते रहें तुम सुनते रहो, संभव नहीं है। इसलिए जितना सुनना हो रहा है उसको सार्थक कर लो, सफल कर लो, सुनने की जरूरत न रहे। ये अपेक्षा मत रखो कल फिर देखेंगे, कल फिर सुनेंगे। कल की कौन ने देखी, आज और अभी। शर्त लगा दे, बोले साहब हम आश्रम में तो रहने लगे, को निकाह तो नहीं दियो। हमने निकालवे के लिए आश्रम बनता है, निकालेंगी तुम्हारी कथा है। अगर कसायों की तीव्रता होगी तो तुम्हें निकल ही आओगे, नहीं रह पाओगे। कसाय को जीत करके ही रह पाओगे। कसाय की अगर तीव्रता हुई तो आप बिल्कुल निकल जाओगे, निश्चित घुसे ही नहीं पाओगे। निकलने की बात तो बहुत दूर की है। यहाँ क्या है, यहाँ कौन पूछता है, यहाँ बस खत्म, अब जाओ। व्यवहारिक दृष्टि से ही बताओ, कोई व्यवस्था भगाने के लिए बनाई जाती है। विद्यालय इसलिए बनाया जाता है बच्चे को निकाल देंगे, लेकिन अनुशासनहीनता करोगे तो हम क्या करेंगे बताओ? हम कब तक तुम्हारा पक्ष पोषण करेंगे? इस संसार में जीव को कथाएं ही भरमा रही हैं और कुछ नहीं भरमा रहा। अगर कथा तीव्र है तो तुम भ्रमोगे। अब वो दादा को देखने, अब वो भैया को देखने, अब वो अम्मा को देखने, तो जाओ, हम क्या करें बोलो? अब भावना तो बहुत है, भावना बहुत है तो इन कथाओं को जीतो, मोह को छोड़ो। भाई भावना योग्य पुरुषार्थ बिना सफल कैसे होगी? हम क्या कर देंगे इसमें? नहीं साहब जी शर्त है हमारी, जाओ जनता भगो जनता। हमने कहा कहीं डॉक्टर पहले स्वयं दस्तखत करा देता, दस्तखत करके नहीं देता। डॉक्टर साहब आप 10 लाख रुपया ले रहे हो और ऑपरेशन कर रहे हो, दस्तखत करके दो, हमें गारंटी है कि नहीं? हमारी कोई गारंटी नहीं, तुम कर दो कुछ हो जा, हम जिम्मेदार नहीं। शर्त लगा करके बोलो क्या कर पाओगे, बोलो क्या कर पाओगे? जुए का त्याग आप समझते हो हमें जुआ, हम खेलते ही नहीं, हम खिलवाते भी नहीं, हम कुछ नहीं करते। अरे शर्त लगा करके काम में कितने करते हो? हमारी शर्त है हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमारी जिम्मेदारी सब जने ले लो। असंभव। आज आप किसी की जिम्मेदारी नहीं लोगे, आपकी जिम्मेदारी कल कोई नहीं ले पाएगा। सवेरे क्या कहा था? आप किसी को आसन नहीं दोगे, आपको खड़ी खड़ी यात्रा करनी पड़े अगर बस में, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको सीट नहीं मिल पाएगी। कई बार होता है, ये इन कर्मों का फल है। कभी किसी को हमने बैठने के लिए आसन नहीं दे पाया। ये तो स्वच्छ स्वार्थियों का मार्ग है, मिथ्या स्वार्थियों का मार्ग नहीं। हमें कुछ मतलब नहीं, हमें तो अपने से ऐसे कर रहे अपने से, और मैंने शरीर चपेट रहे हो, शरीर को अपना मान रहे हो, कहे हमें तो अपने से मतलब, अपनी व्यवस्था बना रहे हो। मोक्ष मार्ग में समर्पण चाहिए, शर्त नहीं। आत्मा का भी ये विशेषण दिया और गुरु का भी यही विशेषण दिया, जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंप दिया है। आत्मा कैसा है? जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंप दिया। अब कुछ बचो ही नहीं, किसी अभेद बुद्धि वाले को मिलेगा। हमने तो सब बाई दे दो। क्यों? कि वेद ज्ञानी ने अपना सर्वस्व आत्मा के लिए सौंपा है। ये घंटा 2 घंटा रूढ़ी की क्रियाएं नहीं है, ये तो सारा जीवन सौंपने की बात है। ऐसे ही गुरु का प्रवचन सार जी में कथन आया, क्या आया? जिन्होंने सर्वस्व दिया है,
जिन्होंने दीक्षा दी मोक्ष मार्ग की, जिन्होंने सम्यक दिया, संयम दिया, उन्होंने सर्वस्व दिया, क्या नहीं दिया। लोक में समझदार आदमी कहते जाने परी पलाई है, कन्या दे दी तुम्हें है, अब मैंने फ्रिज नहीं गो, मैंने गाड़ी नहीं दी, मैंने फलाना, कब पागल हो, मूर्ख हो बिल्कुल। सोचो तो जिन्होंने आत्मा दिया है, सम्यक तो दिया है, संयम दिया है, उन्होंने क्या नहीं दिया। लेकिन किसको देंगे? जिसने अपना सर्वस्व गुरु चरणों में सौंप दिया है। गाथा के मूल शब्द बोलो, जो प्रणत होता है वही अनुग्रहित होता है। समझ में आया ना? जो माता पिता कुटुंब परिवार से विरक्त होकर के गुरु के चरणों में पहुंचा, कुल वशिष्ठ वय विशिष्ट आया ना गुणाढ़, उन गुरुओं के पास पहुंचा और प्रणत हुआ। कैसे प्रणत हुआ? क्या कह करके प्रणत हुआ? मुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित करो, हे प्रभु हमें आत्मा दे। जब वह प्रणत हुआ और गुरु की संकेत के अनुसार उपस्थित हुआ, माने आत्मा के समीप उपयोग ले गया, शुद्धात्म की उपलब्धि से अनुग्रहित हो गया। दूसरी विधि है कोई नहीं, तुम्हारे लिए कोई अलग होगी। अपनी विपरीत मान्यताओं को भाई छोड़ दो, ये महावीर पुराण बता रहा है। पुत्र कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ऋषभदेव का पुत्र क्या कह रहे थे? हाँ पौत्र है, पुत्र नहीं पौत्र है। तीन 363 मत, अरे 363 मत अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से चला दिए होंगे, वो से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये बताना है कि इसी मत से, माने इसी मान्यता से कल्याण होना है, दूसरी मान्यता से कल्याण नहीं होना। देख से भिन्न आत्मा को समझे बिना कोई जीव सुखी नहीं होता। देह को अपना मान मान करके सुखी होने के सारे विकल्प झूठे हैं। आत्मा सुख स्वरूप है, मिश्री मिठासमय है। कोई मिश्री की जगह बड़ा आदमी हो तो सोना डाल दे, अरे आज मिश्री नहीं, चलो सोना डाल दो, क्या करना है? 1 तोला सोना में कितनी मिश्री आ जाएगी? वो पैसा की ठसक है ना, वो पैसा से नाप रहा है। 1 तोला सोना कितने का हो गया? आज की भाषा में जो बोल दो हैं, चलो 30,000 का, और मिश्री कितनी आ जाएगी? तो मीठा नहीं होगा। हमने बता मिश्री की जगह सोना डाल दिया और तभी मीठा नहीं कि हाँ नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। हम कह रहे एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का काम नहीं करता, सोना मिश्री का काम नहीं करेगा। आंख जिह्वा का काम नहीं करेगी, जिह्वा आंख का काम नहीं करेगी। कौन कैसे कैसे तो हमें समझ में नहीं आती। तो समझ को क्या कहें हम? समझ में इसलिए नहीं आती तुम्हें अहंकार है। अहंकारी को जितना समझ में आता है विपरीत समझ में आता है। अहंकारी जीव को सही समझ में आता ही नहीं है कभी। इस लक्षण से अपने अहंकार को पहचान कर अहंकार का विसर्जन करना। जुआ सर्व अनर्थों में प्रथम, क्या कहा? सर्व अनर्थों में प्रथम है। सर्वानर्थ में प्रथमम, सर्व अनर्थों में प्रथम।
सर्व अनर्थ प्रथमम पहला। और प्रथम किसको कहते हैं? मुखिया। मुखिया प्रथम मुखिया को भी कहते हैं। कैसा है ये जुआ? विशेषण बोलो, क्या क्या लिखे? बोलो बोलो। शौचस्य मथनम, शौचस्य मथनम। जैसे वो भैंसा वो जाता ना पानी को मथ डालता पूरा। सांड का दृष्टांत सुना ही है तुमने? सांड का दृष्टांत सुना है? बस कूड़े घर पर, कूड़े घूरे पर ये समझो गया और खड़ा हो गया और उसने सींग से लेकर के ऐसे ऐसी 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 पूरा पकड़ा दिया और फिर जग रहा था, देखो हमने कितना काम किया, देखो हमने कितना परिग्रह का विस्तार कर लिया। अरे मूढ़, परिग्रह का विस्तार करना कोई पुरुषार्थ है कि कलंक है? देखो हमने कितना पढ़ लिया, कितनी उपाधियां ला दी। अरे निरुपाधिक बनाओ ज्ञान को भैया, इन उपाधियों में मत पड़े रहो। सोच से मत डालता। ऐसा ही कोई शब्द और है? मनमत देखा है? मनमत क्या, किसको कहा मनमत? क्या मतलब? मन को मत डालता, स्थिर नहीं रहता, उसका पवित्र नहीं रहता। विषयासक्त जीव का चित्त निरंतर मलिन रहता है और परिग्रहासक्त जीव का चित्त निरंतर चंचल रहता है। मत डालो तुमने तो भैया मथा है। और मथना जो दही के अर्थ में मथना है, सुनो, उसको भी अगर ज्यादा मत होगे तो मक्खन सब घुल जाएगा। एक स्थिति है, मथो, मक्खन निकल जाए, मथना बंद कर दो। गाड़ी में बैठो, गंतव्य आया, गाड़ी से उतर जाओ। ये और फिर बैठ ही रहो तो क्या होगा? मक्खन ने मुझे देखा ही नहीं रहे, काय के लिए बिलो रहे, मथा मत भैया, इतना मत हो कि वो फिर घुस जाए, बेकार हो जाए। पानी को मत हो, पानी को मथने से तो मक्खन निकलेगा ही नहीं। इतना मथते हैं, इतने निगेटिव सोचते हैं कि उस कार्य के ऊपर से ही दिमाग ही हट जाता। भैया वो जिम्मेदारी कौन देगा, फिर क्या करेंगे, फिर तो बंधन में हो जाएंगे, फिर कहूँ जा नहीं पाएंगे, फिर कहूँ ऐसा होगा। अरे अपन नहीं कर, खत्म मामला। ये निगेटिव सोच है जो हमें कर्तव्य से विमुख करती है, वो निगेटिव सोच है। फिर क्या होगा, फिर कोई व्यवस्था बनाएगो, फिर जंगल में कहाँ ठहरेंगे, फिर शेर आएगो तो क्या करेंगे। इतना इतना नेगेटिव विचार करते हैं कि उसका काम जो थोड़ा बहुत निश्चय होना था सब खत्म। दीर्घ सूत्री विनश्यते, क्या मतलब? ज्यादा विचार करने वाला विपरीत नाश को प्राप्त होता है, और दीर्घदर्शी दूरदृष्टि वाला, इसका फल क्या होगा सोचो। रोचस्य मथनम, मत डालता है, बहरा देता है, बिलो देता है, खत्म कर देता है, पवित्रता का नाश हो जाता है। जुआरी में पवित्रता, जुआरी में पवित्रता कहाँ? और पवित्र व्यक्ति, अरे पवित्र संगति में रहने वाला जीव भी जुआ नहीं खेलेगा, कोई शर्त नहीं। हम कहते ये तो लौकिक हम दृष्टांत दे रहे आपको,
किसी भले आदमी से पूछो, क्यों भाई तनख्वाह का लोगे जो बताओ। आप पहले काम देख लो, फिर जो देने होगा आपको काम देख लो पहले हमारा। और वैसा आदमी होगा जो पूछे देवोगे का जो बताओ तुम पहले। अब समझ लेना, अगर जिसका ये नाम माप है कि देवोगे का, समझ लो काम का आदमी नहीं है। समझ लो यहां से इंटरव्यू खत्म पूरा। तुम पहले काम देख रहे हो। का भाव जी फल तेने क्या के देख ली तुम, भाव बाद में बताएंगे। का भाव कि चेक के देख लो पहले। हम कितने दृष्टांत बताएं आपको, सारी दुनिया दृष्टांत ही तो भरी पड़ी है। चेक के देख लो। खट्टो ने करा यहीं डाल दियो, 2 पैसा मान दियो। कैसी भाषा बोलता है बता। सम्यक तो ना हो तो हमसे ले जाना, कैसे कह देते हैं बताओ। प्राप्ति न होए सही तो ऐसो कुछ विचारत है, सही होए प्राप्ति स्वरूप यो ही ज्ञान। सोचा से मथनम मत डारो जागे। फिर का होएगो, फिर वहां का होएगो, फिर यहाँ का होएगो, और वह देश छूट जाए तो का होएगो। अब वो तो मजबूरी है, अब वो मजबूरी है जो जरूरी है। आज तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम्हारी अवस्था है, और तुम अगर आज जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कल का तुम्हारा का होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा ये बता। अब आ गए जब झोपड़ी जरन लागी, कुआ के खुदाए तब कौन काज करे। परस्पर उपग्रहों का अर्थ हमने किया था, आपको किया था ना। शिष्य का गुरु पर क्या उपकार है। योग्य शिष्य के निमित्त से सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन होता है। अगर योग्य नहीं हो तो कौन को सुनाए वो, क्या सुनाए वो। तुम सोओगे हम क्या कहेंगे, बोलो कैसे कहेंगे। और तुम पढ़ करके आओगे, पूछोगे, समझोगे, नहीं और बताने पड़ेगा। एक एक ग्रंथ कैसे लिखे गए बताओ आपको, कैसे लिखे गए। अगर एक प्रभाकर भट्ट जैसा शिष्य नहीं होता तो परमात्मा प्रकाश जैसा ग्रंथ कैसे लिखा जाता। कछु सुना है जो बस हम सुन लो, वह छोटी हो गई। ये परमाचर्या छोड़ो, लक्ष्य विहीन छोड़ो। योग्य शिष्य के निमित्त से सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन होता है। दूसरा बोलो, योग्य शिष्य गुरु की समाधि में सहायक होता है। योग्य शिष्य गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने आदेश दिया, देखो पुत्र बिना जैसे गृहस्थ जीवन में निवृत्ति नहीं हो पाती, कौन पे छोड़ जाए, कहाँ छोड़ जाए, कैसे छोड़ जाए, कहाँ करें, कहाँ नहीं करें, कौन कहाँ देखें, कैसे देखें। तो जैसे पुत्र माता पिता की विनय के द्वारा, सेवा के द्वारा, उनको निश्चिंतता के द्वारा निवृत्ति प्रदान करता है, पिता की कीर्ति को बढ़ाता है, यश को बढ़ाता है, धर्म की परंपरा को बढ़ाता है, कुल दीपक का जाता। ऐसे ही शिष्य का गुरु का शिष्य के प्रति तो उपकार सब जानते हो, नहीं जानते कोई नहीं जानता। गुरु के उपकार का मूल्यांकन नहीं हो सकता जीवन भर भी अगर बिल्कुल सेवा ही में लगा दें, उपकार से उड़न नहीं हो सकती। ग्रंथ के उपकार की कैसी चर्चा लिखी, बनाबू पत्र कुंदन, सोने के पत्र बनाए और रत्नों के अक्षर लिखे हैं, तो अभी कुंद सूत्रों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। पिता को जीवन में निश्चिंता दे और मरे के बाद तेरे ही करे,
हैं 10 बोरा 20 बोरा की लड्डू बना करके, मालपुआ बना करके, ये मार्ग नहीं है। उस पुत्र को क्या कहें जो पुत्र समर्थ हो गया और तो अभी 5 रुपया देना, 10 रुपया देना, 100 रुपया देना, सारा भार पिता के ऊपर ही रखे रहने। पुत्र का तो ये कर्तव्य है, अब भार उठाने का समय है, भार डालने का समय नहीं। जब भार डालने का समय था तो पिता ने तुम्हें खूब उठाया था, कंधे पर बैठाया था, गोद में उठाया था कि नहीं? अब मौका, अब आ गया मौका, अब गोद में उठाने का समय है, गोद में खेलने का समय गया। शिष्य का गुरु के प्रति उपकार है, इसलिए आदेश दिया। जैसे औरस पुत्र, इसी प्रकार धर्म पुत्र कहते हैं इसको। धर्म पुत्र, धर्म की परंपरा के लिए इन धर्म पुत्रों को बनाओ। कैसी भावना भाई की है, रोज 100 जैनी बना करके तब भोजन करेंगे, आहार करेंगे। हमें क्या होता है? अरे नमोकार मंत्र सुना कर सिखा करके एक को तब कम से कम नहीं, हमें का कछु नहीं मतलब। हमें का मतलब को आ रहो कि नहीं आ रहो, का हो रहो। अब तुम कह रहे तो कल चले जाएंगे, कह देंगे। तुम कहे तो कहाँ है, क्या है वो अनर्थ दंड। हम उन अनर्थ दंडों की चर्चा नहीं कर रहे जो दूसरों में हैं, हम उन अनर्थ दंडों की चर्चा कर रहे हैं। तुम अनर्थ दंड का त्याग मान करके अपने को महंत मान रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो। कैसा है अनर्थ दंड? शौचस्य मथनम, मथ जाता, पवित्रता नहीं रहती। भगवान आत्मा सदा पवित्र रहेगा, ध्यान रखना, वो कभी अपवित्र नहीं होगा। लेकिन तेरे परिणाम आत्म सन्मुख नहीं है तो तेरे परिणाम कभी पवित्र नहीं होंगे। जो अध्यात्म में शोधने से आत्मा का महत्व है, वही यहाँ भगवंतों का या गुरु का महत्व है। गुरु से विमुख रहने वाला जीव कभी पवित्र नहीं हो रह सकता, कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। तो इस सोच का है, शौचस्य मथनम, कैसा बढ़िया शब्द लिखा है। सद्म माया, माया का घर। अब तुम्हारे घर में से तुम्हें कहाँ निकाल करो कोई, वो तो उसका घर ही है। माने मायाचारी जुगारी में अपने आप आती है। कितने बहाने सीख जाता है, अरे भगवान, सारी बुद्धि बहाने ढूंढने में लग गई। बचें कैसे ये सोचता है, अरे लगे कैसे ये सोच। लगे कैसे इस बात को सोचो, बचें कैसे इसको मत सोचो। सोच को मथने वाला और माया का घर। और क्या लिखा आगे बोलो? चौर्या सत्यास्पदम द्यूतम, हाँ स्थान दूरात परिहरणीय, दूर से ही छोड़ देने लाए, दूर से ही छोड़ने लाए। हमारी शर्त कुछ नहीं, ये समझ लो, बस इतने में समझ लो। बाद बाकी स्थूल युवा की चर्चा तो है ही आपकी। हमारी शर्त कुछ नहीं। चाहे वो भक्ति हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे दान हो, चाहे सेवा हो, चाहे विनय हो,
है, चाहे अभ्यास हो, हमारी शर्त कुछ नहीं। निष्काम भक्ति कहते हैं इसको। जहाँ कामनाएं हैं वहाँ उपासना नहीं है, शर्तें लग गई। ये करें तो हम करें, क्यों बीमार हो जाए तो ये इलाज करें तो हम करें, ऐसा कहते हो? फिर यहाँ मोक्ष मार्ग में क्यों कहते हो? जी करें या न करें, हमें क्या लेना देना? पहले इनसे ले लो। अरे इनसे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें देना दे लो। ये बहुत स्थूल बातें हैं। अपने को भीतर में और घुसाते जाना है। कितना अपने दोष को देखना है। यहाँ ये अनर्थ दंडों में प्रधान कहा अमृतचंद स्वामी ने। सीधी बात है, जिससे कोई पारलौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं है और लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं है, अथवा तो दूसरा शब्द बोलो, सिद्धि तो नहीं है, अपितु घात होता है उन सबको अनर्थ दंड का। जुआ से वैभव तो नहीं मिलता, शर्तों से काम तो नहीं होता, काम बिगड़ता। और सब अपनी अपनी शर्त लगा ले तो फिर क्या होगा? तू नहीं जानता, नए विभाग को नहीं जानता, क्यों? अब ये नहीं कर रहे तो इनसे को नहीं कहे, हमसे कह रहे। भैया तुम कर्म फिलॉसफी पढ़े हो, ज्ञान योग से देखो। तुमसे कह रहे, इनसे नहीं कह रहे, ठीक है, होता है, हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका कौन सा उदय, तुम्हारा कौन सा उदय, सोच लो। समता की ओर बढ़ो। एक बात चरणन योग से बोलो, इनसे नहीं कह रहे तो इनका प्रमाद इनके लिए घातक होगा, तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे लिए सहायक होगा। तुम्हारा स्थान बनेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य बनेगा, तुम्हारी पद बनेगा, तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, तुम्हें शांति होगी, तुम्हें गौरव का अनुभव होगा, सब होगा लौकिक में। और यही तो रह जाएंगे, खत्म मामले, तुम्हें क्या लेना। इनसे नहीं कह रहे, सच्ची घटना है। हम छोटे थे, इस तरह छोटे, ज्यादा छोटे भी नहीं थे, तो एक गांव में थे, एक बुजुर्ग पंडित जी आए, तो बोले भैया ये तो कुछ दो चार उन्होंने कही, तो हमें थोड़ी वैसी लगा। हमने पंडित जी हमसे ही क्या करें, हम क्या करें, आप भी बाहर से आए, हम बाहर से ही आए, हम क्या करना। बोलो बोले तो कौन से कहें, वैसे ही प्रेम की भाषा। हमने हाँ हमसे ही क्या कह रहे, आप उनसे कहो ना। ये बोले तो क्या कहें, कौन से कहें, मतलब ये सम्मान है, हमसे कह रहे हैं, हमें इस योग्य समझा, ये कहने का मतलब है। तुमसे कही, तुमसे नहीं कही, या वो मतलब क्या है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या आ गई, अब सोच लेना चाहिए। एक बालक खड़ा हो, उसे कहे बेटा एक लोटा पानी ले आना, और वो अगर ये कहे इतनी बड़ी भैंसबंदी ताशा नहीं कह रहे, हमसे कह रहे, बताओ क्या होगा। देखो लौकिक में तो कितना खुश हो जाता है, तुमसे कह भैया आप तुम प्रवचन करो, तुम करो, इनसे न कहे तो इन्हें बुरा लगे, अब हर तुम्हें अच्छा लगने लगे, हाल अच्छा लगने लगेगा। मान सम्मान के लिए हमें चाहिए, क्यों मान सम्मान तुम्हें चाहिए, और काम कौन कौन से करने। सोचो, विचार करो, सुख शांति तुम्हें चाहिए तो सुख शांति का उपाय भी तुम्हें ही करना होगा। हम इतनी बातें इसलिए कहते हैं, नेगेटिव सोच बंद करो। ये दूसरों को लक्ष्य में लेकर के जितना सोच चलता है सब नेगेटिव। कहीं गिरने वाले का दृष्टांत देकर के गिरा जाता है, उठने वाले का दृष्टांत देकर के उठो। ऊंचली दशा से मत गिरो अधो धर्मी,
पर न सब जीवन की। अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे, बोलो, ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता, नीचे क्यों करता है? जब प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कहा तो अप्रतिक्रमण, तेरा अप्रतिक्रमण जिसमें दोष का स्वीकार ही नहीं है, दोष के लिए लापरवाही है, उसको अप्रतिक्रमण कैसे कह सकते हैं? तुझे तीसरा अप्रतिक्रमण पहुंचाना है, प्रतिक्रमण के विकल्प से रहित निर्दोष अवस्था प्राप्त करानी है, और तू ऊपर क्यों नहीं चढ़ता, नीचे क्यों गिरता? उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, बस समझ लेना। आचार्य भगवान ने अमृत अनर्थ गन्नों के प्रसंग में इस युवा की चर्चा साथ में ली। क्यों? कि भाई जिससे हमारी पात्रता बने ऐसे कार्य, जिनको छोड़ने से हमारी पात्रता बन जाए, ऐसे कार्यों की चर्चा है इनमें। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे।